आज हम पढ़ने वाले हैं मुफ़त्तिते हिसात, कुल्लिया व मसाना दवाएं। ठीक है, 3 दवा लेंगे हम, मुफ़रद दवा। और ये जो है वो बीओ में सेकंड ईयर के लिए है, फर्स्ट ईयर के लिए नहीं है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मुफ़त्तिते हिसात, कुल्लिया व मसाना, यानी कि जो कुल्लिया जो होती है वो किडनी होती है और मसाना जो होता है वो यूरिनरी ब्लैडर होता है। तो कोई भी और हिसात का मीनिंग होता है स्टोन। ठीक है, तो कमेंट ऑफ कर देते हैं। हाँ, तो मुफ़त्तिते हिसात, कुल्लिया व मसाना का मतलब ये है। मुफ़त्तित का मतलब होता है तोड़ना, हिसात का मीनिंग होता है पथरी, स्टोन, कुल्लिया किडनी, ठीक है, और मसाना होता है यूरिनरी ब्लैडर। तो किडनी स्टोन और यूरिनरी ब्लैडर स्टोन को तोड़ने वाली जो दवाएं हैं, तो हम सारी तो नहीं ले सकते ना, लेकिन निबाती अद्विया में से मैंने 3 दवाएं चुनी हैं। तो 3 दवाओं में से सबसे पहली है हब्बुल क़िल्त, ठीक है, और दूसरी मैंने ली है हब्बे काकंज, और तीसरी ली है खार खुश्क। ठीक है, तो ये 3 दवाएं हम पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो दवाएं जो होती हैं वो एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन के एतबार से भी पूछी जाती हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि 2 दवाएं लिखें या 3 दवाएं लिखें, तो इसके बारे में। तो हब्बुल क़िल्त जो होता है, तो उसके मुतरादिफ़ात के जो इसके सिनोनिम नेम्स हैं, तो हब्बुल क़िल्त को कहते हैं कुल्थी, ठीक है, और संगे शिकन कहते हैं। संगे शिकन, इसे कुल्थी कहते हैं, संगे शिकन कहते हैं। मेरे साथ साथ याद करने की कोशिश कीजिए, 50% तो कम से कम आप लोगों को याद रह जाएगा। तो बॉटनिकल नेम इसका जो होता है, फैमिली क्या होती है, तो डॉलिकोस बाइफिलोरस इसकी बॉटनिकल नेम है। पेपिल्यूनेसी इसकी फैमिली है। ठीक है, डॉलिकोस बाइफिलोरस, पेपिल्यूनेसी इसकी फैमिली हो जाएगी। ये इसका साइंटिफिक नेम है, बॉटनिकल नेम, और इसके मुतरादिफ़ात आ जाते हैं, तो आप इसको हब्बुल क़िल्त को कुल्थी कहेंगे, संगे शिकन कहते हैं। इसकी माहियत की बात करें तो माहियत मैंने जो है वो पैराग्राफ में नहीं लिखी है, पॉइंट में लिखी है, तो पॉइंट में, ताकि आप लोगों को शॉर्ट में याद हो जाए। ठीक है, तो अब माहियत की बात करेंगे तो ये एक पौधे के तुख्म होते हैं। ठीक है, तो हाईलाइट करते चलते हैं, ये क्या होते हैं, तुख्म होते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हब्बुल क़िल्त तुख्म हैं, जड़ हैं, ये मल्टीपल चॉइस में आ सकता है। तो हब्बुल क़िल्त जो होते हैं वो तुख्म होते हैं, फलियों के अंदर लगते हैं। फली का जो साइज़ होता है वो 4 से 5 सेंटीमीटर की फली होती है इसकी, और उसके अंदर 5 से 6 अदद में, यानी कि 5 to 6 नंबर में, अदद लिखेंगे आप उर्दू में, और एग्ज़ाम्स में आपको नंबर नहीं लिखना होगा। ठीक है, अदद 5 से 6 अदद में इसके अंदर तुख्म भरे होते हैं, फली के अंदर। हब्बुल क़िल्त जो कि तुख्म है। दाने अरहर, जो अरहर की दाल होती है, उसके दाने अरहर के बराबर चपटे होते हैं ये। ठीक है, उसके बराबर होंगे, चपटे होंगे, लेकिन तुख्म कासनी के मुशाबे, लेकिन गोल होते हैं। तो जो एक तुख्म कासनी होता है तो उसके मुशाबे यानी कि सिमिलर होते हैं, लेकिन गोल होते हैं ये। ठीक है, तो इसकी माहियत याद करना जो होता है ना, निबाती अद्विया की माहियत तो सारी सिमिलर्स होती हैं, मतलब मिलती जुलती रहती हैं। तो इसको हमें शॉर्ट पॉइंट में अगर हम लेकर चलें माहियत को, तो ज़्यादा आसान रह पाता है याद करना। तो ठीक है, फिर इसका जो रंग होगा, तुख्म का रंग होगा सियाही माइल भूरे रंग के होंगे, यानी कि थोड़े ब्राउनिश और थोड़े से ब्लैकिश होंगे। ठीक है, या फिर कुछ ब्लैक भी होते हैं इसमें। बकसरत यानी कि एक्सेसिव जो है, मतलब बकसरत एक्सेसिव तौर पर जो है घोड़ों को खिलाने की वजह से इनको हॉर्स ग्राम कहा जाता है। ठीक है, तो ये घोड़ों को खिलाई जाती है ये वाला तुख्म जो होता है, तो इस वजह से इनको हॉर्स ग्राम कहा जाता है। ठीक है, हॉर्स ग्राम, और इसीलिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसके मुतरादिफ़ात में हॉर्स ग्राम इसका नाम।
ठीक है, तो एक और नेम ऐड हो गया इसमें। तो अब आ जाते हैं ये कहाँ पाया जाता है, तो ये हिंदुस्तान में पाया जाता है। तो देखिए हब्बुल किल्त की आपको माहियत याद हो गई होगी। एक पौधे के तुख्म थे जो कि फलियों में लगते थे। फलियों का साइज़ जो था 4 से 5 सेंटीमीटर था और फलियों के जो अंदर तुख्म थे वो 5 से 6 नंबर में भरे हुए थे। ठीक है, और इसका जो दाना होगा यानी कि साइज़ जो होगा वो अरहर के दाने के बराबर होगा, लेकिन थोड़ा गोल और चपटा होगा। रंग ब्लैकिश ब्राउन हो जाएगा। घोड़ों को कसरत से खिलाने की वजह से हॉर्स ग्राम कहते हैं और हिंदुस्तान में पाया जाता है। कितना इजी था ना। अब देखिए मिजाज जो होगा इसका गरम खुश्क होगा दूसरे दर्जे का, और गरम खुश्क इसे दूसरी बुक में मखज़न और मुफरदात में दे रखा है कि गरम खुश्क तीसरे और दूसरे दर्जे का होता है। ठीक है, तो मैंने ये जो नोट्स बनाए हैं वो 2 बुक से बनाए हैं, एक मखज़न और मुफरदात से बनाए हैं और एक तनक़ीहुल मुफरदात से बनाए हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके अफ़ाल। तो ये मुदिर बोल है क्योंकि हमने देखा कि ये कुल्लिया हम हिसात मुफ़त्तिते हिसात की दवा पढ़ रहे हैं, तो जो मुफ़त्तिते हिसात होती हैं दवाएं वो मुदिर बोल और हेज़ भी होती हैं। ठीक है, तो मुदिर बोल तो वो ज़रूर होती हैं डायूरेटिक, यानी कि मुदिर बोल का मतलब है डायूरेटिक। ठीक है, और ये हो जाएंगे मुदिर हेज़ भी होगी ये दवा यानी कि एमेनोगॉग। ठीक है, और मुफ़त्तिते हिसात कुल्लिया मसाना एक अफ़ाल आपको पहले से ही याद है क्योंकि हम मुफ़त्तिते हिसात कुल्लिया मसाना पढ़ रहे हैं। नाफ़े अमराज़ चश्म यानी कि आइज़ डिज़ीज़ में भी ये फ़ायदेमंद होते हैं। नाफ़े फ़ायदेमंद होते हैं। मुजफ़्फ़िफ़ यानी कि रतूबात को खुश्क करते हैं, और जाली भी होता है। ठीक है, जाली भी होता है इसका फंक्शन एक। और मुहस्सिन लौन यानी कि लौन का मीनिंग होता है कलर, कलर को निखारने वाला, मुहस्सिन खूबसूरत बनाना, तो कलर को स्किन के कलर को निखारते हैं ये जो तुख्म होते हैं, इसलिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इसका यूजेस की बात करते हैं। ये तो हमने पढ़ लिए इसके फंक्शंस, एक्शन। ठीक है, और अब हम इसकी बात यूजेस की बात करेंगे, कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो आप ज़्यादातर जो है यूजेस को याद रटने की कोशिश ना करें, बल्कि जो है अफ़ाल से ही रिलेट करके अपने ही बनाकर यूजेस लिख दें। जैसे कि मुदिर बोलो हेज़ है। ठीक है, तो हम इसका ज़्यादातर जब भी मुदिर बोलो हेज़ कोई दवा होती है तो उसका यूजेस यानी कि मुआक़ा तरकीब व इस्तेमाल जो होता है वो एहतिबास से बोल होता है और हेज़ होता है। एहतिबास का मतलब होता है रुक जाना किसी चीज़ का। बोल का मीनिंग होता है यूरिन, तो अगर यूरिन रुक गया है, रिटेंशन ऑफ यूरिन को कहते हैं एहतिबास से बोल। और एहतिबास से हेज़ यानी कि एमेनोरिया। ठीक है, हाँ, तो अब देखिए अब जो है उसरे बोल अगर देखा जाए तो उसरे का मतलब होता है रुक रुक कर आना, है ना। तो यूरिन का अगर रुक रुक कर आ रहा है तो उसे कहेंगे हम डिसयूरिया। तो इसका आसानी से याद हो जाएगा, मुदिर बोलो हेज़ हो जाएगा। इसका मौका तरकीब इस्तेमाल एतबार से बोलो हेज़। और मुफ़त्तिते हिसात, क्योंकि हमने ये मुफ़त्तिते हिसात में ही हम पढ़ रहे हैं और ये मशहूर दवा है हब्बुल क़िल्त मुफ़त्तिते हिसात की। तो अगर मुफ़त्तिते हिसात कहीं दवा पूछी जाती है तो हब्बुल क़िल्त आप ज़रूर लिख कर आएंगे कि बहुत मशहूर है। ठीक है, और मुफ़त्तिते हिसात के लिए हम लिख देंगे कि क्योंकि ये मुफ़त्तिते हिसात है, इस वजह से इसको संगे गुर्दा व मसाना में इस्तेमाल किया जा रहा है। नाफ़े अमराज़ चश्म है तो इस वजह से इसको हम अमराज़ चश्म में इस्तेमाल कर देंगे। ठीक है, तो इससे रिलेट करने की कोशिश करें कि जो आपके अफ़ाल हैं उससे ही रिलेट करके आप क्यों वो लिख दें, इसकी जो मुआक़ा तरकीब इस्तेमाल है। क्योंकि अगर आप अपनी तरफ से कुछ रटने की कोशिश करेंगे तो हम एग्ज़ाम के टाइम पर भूल जाते हैं। तो मुहस्सिन लौन, अब जो है लौन यानी कि कलर को निखार रहा था, तो चेहरे के दाग धब्बों को दूर करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बस में मुझे यही इसके वो मिले लॉर्ड फेयर का, दोनों बुक में मैंने देखा। ठीक है, मुजफ़्फ़िफ़ और जाली है तो आप ये लिख सकते हैं कि ज़ख्मों को सुखाने के लिए यूज़ हो रहा है, तो ये भी लिख सकते हैं कि ज़ख्मों को सुखाने के लिए आप मुजफ़्फ़िफ़ के तौर पर इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब इसकी मिक़दार खुराक की बात करते हैं ना। तो मिक़दार खुराक जो है वो है इसकी 3 से 5 माशा यानी कि ग्राम। तो आप 3 से 5 ग्राम। मिक़दार खुराक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछी जाती है एग्ज़ाम में कि मिक़दार खुराक लिखें दवाओं की। तो और कीमियावी तज़िया, तो कीमियावी तज़िया में देखेंगे जैसे कि हमने देखा कि ये वो था डायूरेटिक था, तो आप डायूरेटिक से रिलेट करके आप इसका कीमियावी तज़िया एक याद कर सकते हैं कि ये इसके अंदर यूरेसिक एसिड पाया जाता है।
ठीक है। और इसके साथ साथ आप फॉस्फोरस, मिनरल्स एंड कैरोटीन याद कर लें। ठीक है, यूरेसिक एसिड, फॉस्फोरस, मिनरल, कैरोटीन। मुजर्रत की बात करें तो रिया यानी कि लंग्स के लिए ये मुज़र होता है। ठीक है। और मुस्लह, शहद खालिस, और मुस्लह यानी कि इसका करेक्टिव। मुजर्रत का मतलब है टॉक्सिसिटी, तो टॉक्सिक जो होगा वो रिया के लिए होगा। और मुस्लह करेक्शन जो करेगा, वो करेक्शन अगर हम इसका करें करेक्टिव के तौर पर, जो इसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं वो शहद के साथ इस्तेमाल करेंगे, तो ये रिया के लिए मुज़र कम होगा, है ना। और फिर इसके बाद बदल की बात करेंगे तो बदल इसका जो है वो तुख्म चाकसू है। ठीक है, ये भी एक तुख्म है, तो तुख्म से बदल जो है, बदल जो होता है वो हम मिजाज के एतबार से भी बदल करते हैं। बदल करने के बहुत सारे शराइत होते हैं। ठीक है, और उन शराइतों में मिजाज देखा जाता है, और ज़्यादातर जो देखा जाता है डोमिनेंटली जो देखेंगे हम वो एक्शंस देखते हैं। अगर कोई भी 2-3 एक्शन मैच कर रहे हैं किसी दूसरी दवा से और साथ में उसका मिजाज भी मैच कर रहा है, तो हम उसको बदल के तौर पर दे सकते हैं। ठीक है, और मिजाज का दर्जा देखना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं मशहूर मुरक्कब। तो देखिए, मैंने आपको एक हिंट दी है। मशहूर मुरक्कब एक, मतलब मैंने मछली नहीं बोला है मशहूर मुरक्कब, लेकिन एक ये हिंट के तौर पर है कि मशहूर मुरक्कब बताइए क्या हो सकता है। कौन सी ऐसी एक मछली है जो मुफत्तित हिसात होती है, और मछली को कहते हैं माही। तो बताइए कौन सी ऐसी मछली है। और अब शायद जिसने सुना होगा संगे सरमाही के बारे में, तो वही होती है संगे सरमाही। माजून, तो हम इसका अगर माजून जो होता है संगे सरमाही का, माजून संगे सरमाही। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको, माजून संगे सरमाही, जो कि संगे सरमाही जो होती है वो भी मुफत्तित हिसात होती है। इस वजह से हम माजून संगे सरमाही में ये डाला जाता है। हब्बुल क़िल्द भी होता है उसके अंदर मुरक्कब में, और संगे सरमाही भी होती है। और नाम जो दिया गया है वो क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इस वजह से इसका नाम दिया गया। तो मशहूर मुरक्कब हो गया, मशहूर मुरक्कब माजून संगे सरमाही। ठीक है, तो आई होप सो कि आप लोगों को हब्बुल क़िल्द याद हो गया होगा। एक बार छोटा सा रिवीजन लेते हैं हब्बुल क़िल्द का। हब्बुल क़िल्द को कुल्थी कहते हैं, क़िल्द और कुल्थी ऐसे याद कर लें आप। ठीक है, और संगे शिकन कहते हैं, हॉर्स ग्राम कहते हैं, हॉर्स को ज़्यादा खिलाया जाता है इस वजह से। डॉलिकोस बाइफ्लोरस इसका बॉटनिकल नेम आ जाएगा, फैमिली पेपिलिनियोसी। बॉटनिकल नेम आप हर चीज़ का याद करें, फैमिली इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहती है। माहियत एक पौधे के तुख्म हो जाते हैं जो फलियों में लगते हैं। फली का साइज़ याद कर लें, उसके अंदर नंबर। ठीक है, और ये दाने अरहर के बराबर होंगे। इसका जो तुख्म होगा वो कासनी से थोड़ा सा मैच करेगा, सिमिलर होगा, गोल होते हैं, चपटे होते हैं। ठीक है, इसका जो रंग होगा वो सियाही माइल भूरे रंग के होंगे ये, और ये बकसरत घोड़ों को खिलाने की वजह से हॉर्स ग्राम इनको कहा जाता है, और हिंदुस्तान में ये पाए जाते हैं। मिजाज गरम खुश्क हो जाएगा। और अफ़ाल की बात करें तो बहुत आसान है इसके अफ़ाल। मुफत्तित के साथ जो भी दवा होंगी आप उसको मुदर बोल लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, और अमराज़ चश्म में नाफ़े अमराज़ चश्म होगा मुहस्सिल लौन, इसी एतबार से आप इसका मुआक़ा तरकीब इस्तेमाल लिख देंगे। ठीक है, अब इसकी मिक़दार खुराक बहुत इजी थी, 3 से 5 ग्राम थी। और हमने कीमियावी तज़िया जो याद करा वो यूरेसिक एसिड डायूरेटिक से हमने रिलेट करके याद करा है। तो ये हो जाएगा फॉस्फोरस, मिनरल, कैरोटीन। मुजर्रत रिया के लिए मुज़र है, मुस्लह शहद खालिस, और बदल तुख्म चाकसू। मशहूर मुरक्कब बहुत अच्छी मैंने वो बता दी हैं कि माजून संगे सरमाही। ठीक है, जो लोग शुरू से सुन रहे हैं आई होप उन्हें यह हब्बुल क़िल्द याद हो गया होगा। अब बात करते हैं हब्बे काकंज की। ये दूसरा मुफत्तित हिसात हमने दवा ली है, हब्बे काकंज। हब्बे काकंज जो है वो एक अरबी वर्ड है काकंज। ठीक है, तो हब्बे काकंज मुतरादिफ इसके जो होंगे, यानी कि जो इसके सिनोनिम नेम होंगे वो क्या होंगे, अरूसे दरपर्दा। ठीक है, और राज्य पोटका कहते हैं इसको, अरूसे दरपर्दा कहते हैं। ये चीज़ें जो होती हैं वो समझने की तो होती नहीं है, याद करने की होती हैं। तो इन्हें आप जितना ज़्यादा रिपीट करेंगे, नोट्स अपने छोटे छोटे शॉर्ट में नोट्स बना लें, और उसको सुबह ही सुबह जब भी आप उठें तो एक बार नज़र देख लेंगे। जब एक बार नज़र आप एक चीज़ पे रोज़ डालेंगे तो
इंशाल्लाह वो आपको याद ही हो जाएगी। ठीक है, तो मुतरादिफात इसके अरूस दरपर्दा, राज पोटका। ठीक है, गूसबेरी, वैसे तो इसे तनक़ीहुल मुफ़रदात में स्ट्रॉबेरी लिख रहा था, बट मैंने चेक किया कि ये स्ट्रॉबेरी नहीं है। ये फाइसेलिस अल्काकेंजी इसका बॉटनिकल नेम है, जो कि एक जो इंडियन गूसबेरी होती है ना, उसी की ही किसी फैमिली से ये बिलोंग करती है। ठीक है, गूसबेरी की तरह होते हैं ये, लेकिन गूसबेरी भी नहीं है एक्चुअली, ये चाइनीज़ का कुछ इस फ्रूट होता है। ठीक है, तो जो है ये हो गया हमारा गूसबेरी, इसको कह सकते हैं विंटर चेरी लिखा हुआ है बुक में, और इसकी बॉटनिकल नेम, साइंटिफिक नेम है फाइसेलिस अल्काकेंजी। ठीक है, सोलेनेसी इसकी फैमिली बताई गई है। तो अब इसकी ये आपको मुतरादिफात याद हो गए होंगे। अगर आपको वैसे याद करना है तो आप चलिए ठीक है, तो ये देखें अरूस दरपर्दा, जैसे कोई मान लीजिए कोई किसी का महल है ना। एक ट्रिक याद करते हैं, छोटी सी ट्रिक, जैसे कि किसी का महल है और उस महल में पर्दे लगे होते हैं, और उस महल में जो पर्दे हैं वो विंटर चेरी गूसबेरी उसके उनके पर्दों पर होती है। तो आप पर्दे से ऐसे याद कर सकते हैं, अरूस दरपर्दा, एक मुतरादिफ नाम पर्दे से याद हो गया। महल मैंने इसीलिए किया क्योंकि महल जब किसी का राजघराना होता है तो एक तरह से उनका महल ही होता है, तो राजपोटका, यानी कि राजपोटका में पर्दे लगाए जाते हैं, और उस पर जो पर्दे होते हैं वो गूसबेरी यानी कि काकंज बनी होती हैं पर्दों पर। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, हब्बे काकंज को अरूस दरपर्दा कहते हैं, राजपोटका कहते हैं। ठीक है, गूसबेरी और विंटर चेरी। बॉटनिकल नेम फाइसेलिस अल्काकेंजी सोलेनेसी। अब इसकी माहियत देखिए, माहियत इसकी बहुत शॉर्ट है, 2-3 पॉइंट में, 4-5 पॉइंट में ये इसकी माहियत हब्बे काकंज की कवर हो जाएगी। माहियत एक पौधा है, सबसे एक पहली लाइन आप लिख देंगे, एक पौधा होता है। ठीक है, मको के किस्म का एक पौधा होता है। अब इसके फूल, मैंने फूल लिखा नहीं है, फूल बना दिया है, तो इसके फूल जो होते हैं वो वाइटिश होते हैं, सफ़ेद होते हैं। ठीक है, और फिर इसका जो फल होता है, मैंने फल का शेप बना दिया है, फल से देखिए आप, तो इसका फल जो होगा वो मको की तरह होता है लेकिन बड़ा होता है, और इसका पौधा भी मको की तरह था और इसका फल भी मको की तरह होता है। ठीक है, हब्बे काकंज को जो है वो अगर ये खाम हालत में होता है, यानी कि ये कच्चा होता है जब फल, हब्बे काकंज जो है वो फल है, और जो हब्बुल क़िल था वो क्या था, तुख्म था वो। ठीक है, तो अब हब्बे काकंज जो है वो खाम सब्ज़, यानी कि खाम हालत में सब्ज़ होता है। आप सेंटेंसेस खुद बनाएंगे, सिर्फ ये शॉर्ट नोट्स हैं एक तरह से। पुख्ता हालत में ये सुर्ख हो जाता है, यानी रेड हो जाता है। मौसम खरीफ, अगर मौसम खरीफ में इसको देखें तो ये खुदरू तौर पर पाया जाता है, यानी कि वाइड वेराइटी। ठीक है, एज अ वीड पाया जाएगा ये। तो अब आ जाते हैं हब्बे काकंज को, जो है वो दो किस्म का होता है हब्बे काकंज। पहली किस्म होती है काकंज बुस्तानी और दूसरी किस्म होती है काकंज कोही। ठीक है, तो पहली किस्म होती है काकंज बुस्तानी और दूसरी होती है काकंज कोही, हब्बे काकंज। ठीक है, तो अब जो है काकंज बुस्तानी जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और ये इसका दूसरा नाम दे दिया है कि काकंज कोही को मुनव्विम कहते हैं। तो देखिए, ये जो है शॉर्ट में था माहियत, जिसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक पौधा है जो मको की किस्म का था, सफ़ेद फूल थे, और फल जो था वो मको की तरह ही होता है, थोड़ा बड़ा होता है, और खुदरू तौर पर मौसम खरीफ में पाया जाता है। और हब्बे काकंज दो तरह का होता है, काकंज बुस्तानी, काकंज कोही। और ख़ाब हालत में ज़्यादातर फल जो होते हैं वो सब्ज़ होता है, और पुख्ता हालत में सुर्ख होता है। ठीक है, लेकिन एक ऐसा फल है खाम हालत में जो सब्ज़ नहीं होता है, एक फल मुझे याद आ रहा है, जो कि आंवला है। ठीक है, आंवला जो होता है वो खाम हालत में सब्ज़ नहीं होता है। तो ये जो है क्वेश्चन ज़्यादातर उसमें पूछा जाता है, क्या कहते हैं, वाइवा में, कि आंवला कौन सा ऐसा फल है जो खाम हालत में सब्ज़ नहीं होता, तो वो आंवला है, क्योंकि ये जर्द होता है। ठीक है, अब देखिए इसी को शॉर्ट जल्दी से मैंने बुक से लिख दिया है। मको की एक किस्म का पौधा है जिसका फूल सफ़ेद और फल मको की तरह मगर कुछ बड़ा होगा, जिसे हब्बे काकंज कहा जाता है। खाम हालत में ये सब्ज़ और पुख्ता होने पर सुर्ख रंग का हो जाता है। ठीक है, मौसम खरीफ में पाया जाता है, इस वजह से
ठीक है, खुदरू पाया जाता है। ये 2 किस्म का होता है, बुस्तानी और कोही। ज़्यादातर जो है वो बुस्तानी मुस्तमिल है, यानी कि इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसकी माहियत हमने पढ़ ली और इसके मुतरादिफ नाम पढ़ लिए हब्बे काकंज के। अब मिजाज की बात करते हैं। तो इसका मिजाज है सर्द खुश्क, लेकिन हब्बुल क़िल का जो मिजाज था वो था गर्म खुश्क। ठीक है, तो पिछली चीज़ों से भी हम बार बार उसे रिवाइज करते रहते हैं ना, तो याद रहती हैं चीज़ें। अब अफ़ाल की बात करते हैं। तो मुदिर बोल डायूरेटिक होगा ये। मुफ़त्तित हिसात, मैंने बताया कि मुफ़त्तित हिसात और मुदिर बोल हम साथ साथ में बोलते हैं। तो जब भी मुफ़त्तित हिसात कोई दवा होगी तो उसे हम मुदिर बोल कह सकते हैं। और इसका जो जवाब है वो ये है कि कोई भी पथरी जब एक्सक्रीट होगी टूट कर, तो वो उसके ज़रिए ही होगी ना, यूरिन के थ्रू, और इसीलिए जो है दवा का मुदिर बोल होना भी ज़रूरी होता है। तो हम मुखरज दीदान, यानी कि जो वर्मिसाइड्स होते हैं उनका इखराज करता है, एक्सक्रीट आउट करता है उनको। मुफत्तह सुदत जिगर, यानी कि जो जिगर के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है उसको खोलेगा, मुफत्तह सुदत। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन को खोलने वाली दवा है ये। और हाबिस दम है, हीमोस्टैटिक है ये। ठीक है, मुदम्मिल कुरू, साइकेट्रिजेंट है। मुअद्दिल सफ़रा, यानी कि सफ़रा जो खिलते सफ़रा है उसको एतदाल पर लाता है। अब इसकी मुआक़द तरकीब व इस्तेमाल की बात करेंगे तो इससे ही रिलेट करके अगर चलते हैं हम, तो मुदिर बोलो, अगर कहीं पर भी मुदिर बोलो हेज़ आता है तो मुदिर बोल है, वैसे तो ये हेज़ नहीं है। ठीक है, तो मुदिर बोल है तो हम क्या बोलते हैं कि उसरे बोल में इस्तेमाल हो जाएगा, एतबार से बोल में इस्तेमाल हो जाएगा। और इसमें जो है वो सोजिश बोल व मसाना भी दे रखा है। सोजिश बोल व मसाना, यानी कि सोजिश का मतलब होता है बर्निंग, इरिटेशन। तो अगर यूरिनेशन में यानी कि मिक्सचुरेशन में बर्निंग होती है तो उसको सोजिश बोल कहते हैं। ठीक है, और यूरिनेशन के टाइम पर अगर मसाना, यानी कि सोजिश मसाना कह रहे हैं वेजाइकल इरिटेबिलिटी। ठीक है, तो अगर जब इरिटेशन होती है तो ये साथ में कह दिया है, तो सोजिश बोल और मसाना यानी कि यूरिनेशन के टाइम पर अगर वो होती है बर्निंग तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है ये। सोजिश मजारी बोल, यानी कि मजारी बोल में की जो सोजिश होगी, इरिटेशन होगा, वहाँ इस्तेमाल होगा। अमराज गुर्दा व मसाना, गुर्दा और गुर्दा हो जाएगा किडनी और मसाना यूरिनरी ब्लैडर। तो गुर्दा और मसाना की अमराज के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। और कुरूह गुर्दा व मसाना, ठीक है, यानी कि अल्सर्स, कुरूह कहते हैं अल्सर्स को। तो कुरूह गुर्दा व मसाना अगर कोई अल्सर्स वगैरह बन रहे हैं तो उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। और संगी गुर्दा व मसाना, ये तो हम दवा पढ़ ही रहे हैं क्योंकि मुफत्तित हिसात है। तो संग जो है वो पत्थर को कहते हैं। ठीक है ना, तो पथरी को यानी कि स्टोन को तोड़ने वाली जो दवा है वो संगे गुर्दा व मसाना के लिए इस्तेमाल की जाएगी। वो है हमारी हब्बे काकंज पढ़ रहे हैं हम लोग ये। ठीक है, अब जैसे कि हमने मुदिर बोल से पढ़ लिया, मुदिर बोल से भी पढ़ लिया, मुफत्तित हिसास से पढ़ लिया। अब देखिए मुफत्तह सुदत जिगर दे रखा था, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लीवर। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन कोई हो जाता है तो उसमें इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से हम लिख देंगे आराम से कि सुद्दाए कबिद में और वर्मे कबिद में ये इस्तेमाल होगा। ठीक है, वर्मे कबिद है हेपेटाइटिस। तो मुअद्दिल सफ़रा, तो मुअद्दिल सफ़रा था, यानी कि सफ़रा की जो वो थी हुद्दत थी उसको कम करके एतदाल पर ला रहा था। तो यरकानी सफ़रावी में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो जॉन्डिस होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब जो है मुखरज दीदान, तो मुखरज दीदान, मुखरज मतलब होता है एक्सक्रीशन, और दीदान यानी कि जो हमारे कीड़े होते हैं वर्मिसाइड, तो उनको निकालता है तो दीदान अमा में इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, अब जो है वर्म की तहलील के लिए हब्बे काकंज का जिमात पेस्ट होता है। तो ज़्यादातर जिमात जो होता है वो किसी भी वर्म की तहलील के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है जिमात। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वर्म की तहलील के लिए जो है वो इसका हब्बे काकंज का जिमात इस्तेमाल किया जाता है। अब हब्बे काकंज का जो उरूस दरपर्दा कह रहे थे, हम उसको भी बोलते रहेंगे ताकि याद हो जाए। तो उरूस दरपर्दा है ना, तो उरूस दरपर्दा यानी कि हब्बे काकंज की मिकदार खुराक है 5 से 7 ग्राम।
5 से 7 ग्राम है इसकी मिकदार खुराक। कीमियावी तजिया की बात करें, जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो इसके हैं फाइसेलिन, इसका नाम था ना फाइसेलिस अल्काकेंजी इसका नाम था, तो इस वजह से फाइसेलिन इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाएगा। एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट इसके बॉटनिकल नेम से ही हो चुका है। अब देखते हैं दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है इसका, अल्केलॉइड पाए जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपने ये हब्बे काकंज याद कर ली है तो आपका एक फ़ायदा ये भी हो गया इसको याद करने से कि अगर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से सवाल आता है अल्केलॉइड, किसी भी अल्केलॉइड की एक दवा लिखें या 2 दवा लिखें, तो आप हब्बे काकंज लिख सकते हैं क्योंकि अल्केलॉइड इसमें पाया जा रहा है। ठीक है, सिट्रॉन पाया जाएगा इसमें, बिटर सब्सटेंसेस पाए जाएंगे और विटामिन सी पाया जाता है इसमें। ठीक है, अब इसकी मुज़र्रत की बात करते हैं। तो मुज़र्रत इसकी जो है वो मुज़ाफ़े आज़ा यानी कि मुज़ाफ़े आज़ा है। ठीक है, मैं लिखना भूल गई थी। तो मुज़ाफ़े आज़ा जो होता है यानी कि आज़ा यानी ऑर्गन्स को कमज़ोर कर देता है अगर इसको ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया जाए। ठीक है, या फिर इसकी मुसलह के साथ इस्तेमाल ना किया जाए तो हो सकता है ये आज़ा को कमज़ोर कर दे। शहद खालिस इसका मुसलह हो जाएगा और इसका बदल जो है वो मको, ज़्यादातर आपने देखा था मको के तरह ही इसका पौधा था और मको की तरह ही इसके फल थे, तो इसी वजह से शायद बहुत सारी चीज़ें इसकी मको से मैच करती हैं। तो इसका जो मको खुश्क करके जो है इसको बदल के तौर पर हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, और बस इसके मशहूर मुरक्कब देखेंगे, फिर हम हब्बे काकंज को रिवाइज़ करेंगे। तो हब्बे काकंज के मशहूर मुरक्कब जो हैं वो एक तो आप कुर्स जो होती है वो टैबलेट होती है। कुर्स क्या होती है? टैबलेट। तो इससे बनाई हुई जो कुर्स हैं यानी कि दवाएं हैं वो कुर्से काकंज मतलब मशहूर मुरक्कब बनाया जाता है कुर्से काकंज के नाम से। और एक है माजून हजरुल यहूद। ठीक है, तो हजरुल यहूद है वो भी मुफत्तित हिसात है, लेकिन वो मिनरल ऑरिजिन की ड्रग है। ठीक है, मिनरल ऑरिजिन की ड्रग है मुफत्तित हिसात, जो कि हजरुल यहूद है। जैसे कि हमने संगी सरमाही देखी थी, तो संगी सरमाही थी वो हैवानी दवा थी। ठीक है, तो हैवानी दवा थी तो हमने उसका मशहूर मुरक्कब याद कर लिया था। अब इसका मशहूर मुरक्कब आप ऐसे याद कर लें, एक तो कुर्से काकंज के नाम से याद कर लें। ठीक है, क्योंकि काकंज दवा का नाम है तो कुर्से काकंज आप लिख देंगे। एक माजून हजरुल यहूद यानी कि हजरुल यहूद भी मुफत्तित हिसात दवा है। ठीक है, लिथोट्रोपिक है, पत्थरी को तोड़ने वाली है, तो आप माजून हजरुल यहूद लिख दें। माजून अकरब में भी मिलाई जाती है ये दवा। ठीक है, तो माजून अकरब में, अकरब जो होता है वो कैंसर वो होता है। ठीक है, कैंसर स्कॉर्पियोन होता है अकरब। तो ये आपको 2 तो कम से कम याद होनी ही चाहिए, या 1 भी याद हो जाएगी, लेकिन खाली नहीं छोड़ेंगे ना। तो ठीक है, तो अब इसको रिवाइज़ करते हैं। हब्बे काकंज को बहुत जल्दी से रिवाइज़ करेंगे। हब्बे काकंज याद आ गया होगा। हाँ, तो जो है काकंज के मुतरादिफात हमने याद करे थे पर्दे से, कि किसी राज में जो है गूसबेरी के पर्दे लगाए जाते हैं काकंज के। तो जो है मुतरादिफात, ठीक है, तो इसके मुतरादिफात होंगे वो उस उरू से दरपर्दा। ठीक है, राजपोट का, गूसबेरी, विंटर चेरी। अब देखिए इसकी जो है क्या कहते हैं बॉटनिकल नेम, फाइसेलिस अल्काकेंजी, सोलिनेसी इसकी फैमिली हो गई। ठीक है, ये बॉटनिकल नेम याद, हर चीज़ का बॉटनिकल नेम आपको बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए, टिप पर होना चाहिए। तो ये जो टिप पर चीज़ें आती हैं वो सिर्फ रिवीजन से आती हैं, बार बार पढ़ने से आती हैं। ठीक है, अब देखिए माहियत की बात करें तो ये एक पौधा था, मको की किस्म का पौधा था, फूल सफ़ेद हैं, फल मको की तरह ही बड़ा था, खाम हालत में सब्ज़ और पुख्ता हालत में रेड। सब्ज़ यानी कि ग्रीन और रेड सुर्ख। ठीक है, तो अब मौसम खरीद में ज़्यादा मतलब खुदरू तौर पर पाया जाता था। 2 किस्म का था, काकंज बुस्तानी और काकंज कोही। ठीक है, और काकंज बुस्तानी जो है वो ज़्यादा मुश्तमिल है। मिजाज सर्द खुश्क था, लेकिन जो हब्बुल क़िल का मिजाज था वो गर्म खुश्क था। अफ़ाल देखिए कितने आसान हो जाएंगे अब रिवीजन से। मुदिर बोल
मुफत्तित हिसार, मुखरिज दीदान के बारे में हमने पढ़ा। मुफत्तित सुदद, हाबिस दम है, मुदम्मिल कुरू और मुअद्दिल सफ़रा, सफ़रा को एतदाल पर लाएगा। मौका तरकीबुल इस्तेमाल, इससे ही रिलेट करके पढ़ेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम से जितनी भी डिजीज़ थी, बहुत सारी डिजीज़ हैं, तो देखिए सारी ज़्यादातर इसमें आ चुकी हैं। ये जोशांदी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ये भी याद कर लें। तो जोशांदी के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है उसरे बोल में, एहतबास बोल में, ठीक है। उसरे बोल यानी कि डिसयूरिया, और एहतबास बोल होता है रिटेंशन ऑफ यूरिन, ठीक है, रिटेंशन ऑफ यूरिन में इस्तेमाल होगा। और ठीक है, अब सोजिश बोल व मसाना, सोजिश मैंने बता दिया था बर्निंग होती है। सोजिश मजारी अमराज गुर्दा व मसाना में इस्तेमाल होगा, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर की डिजीज़ में। कुरू यानी अल्सर्स में इस्तेमाल होता है, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर में। और संगे गुर्दा व मसाना हमने देख ही लिया। मुफत्तित सुद्दा कबीर, सफ़रा एतदाल, क्योंकि ये अरकान जॉन्डिस जो होता है वो बिलिरुबिन की वजह से होता है, इस वजह से जॉन्डिस में इस्तेमाल होगा। और मुखरिज दीदान हो गया, ठीक है। मिकदार खुराक 5 से 7 ग्राम है इसकी मिकदार खुराक, लेकिन मिकदार खुराक हब्बुल किल की कितनी थी? 3 से 5 ग्राम। कितनी? 3 से 5 ग्राम, ठीक है। अब कीमियावी तजिया, फाइसेलिस अल्का केंजिस का नाम था, देखिए आपके साथ साथ मुझे भी याद हो गया। फाइसेलिस अल्का केंजिस का नाम था, तो फाइसेलिन इसका कीमियावी तजिया हो जाएगा। अल्कलॉइड, सिट्रॉन, विटामिन सी, बिटर सब्सटेंसेस। मुजर्रद मुस्ले और बदल आज़ा को कमज़ोर करेगा। शहद ज़्यादातर चीज़ों का बदल होता है। अगर किसी चीज़ का मुस्ले होता है, तो अगर किसी चीज़ का ज़्यादा मुस्ले याद ना आए और अगर वो गर्म, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं शहद खालिस मुस्ले के तौर पर, अगर याद नहीं आता है तो बदल मको खुश्क हो जाएगा इसका। और इसके देखिए, अब मैं भी अपने आप को चेक करती हूँ कि मुझे कितना याद हुआ। तो देखिए हब्बे काकंज का जो मशहूर मुरक्कब था, कुर्से काकंज बना देंगे इसकी, देखिए, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है हजरुल यहूद भी एक मुफत्तित हिसाब दवा है, तो आप माजून हजरुल यहूद याद कर लें। और इसके बाद माजून अकरब। तो 2 दवाएं हमने मुफत्तित हिसाब याद कर ली। और देखिए आपका, अगर ये 10 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपका 10 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो चुका है। और ठीक है, और देखिए खार खुश्क, तो खार खुश्क की हमने तीसरी दवा ली है मुफत्तित हिसाब की। एक बार आप लोग मुझे बता दें कि समझ में आ रहा है या नहीं। अल्लाह का शुक्र है आप लोगों को आ रहा है। वैसे कि अच्छा आइडिया है ना, मोबाइल पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम मोबाइल पर किसी की लाइव लेक्चर ही देख लें, है ना। चलिए, तो अब देखिए खार खुश्क तीसरी दवा है, मुफत्तित हिसाब की तीसरी दवा हमने ली है खार खुश्क। तो खार खुश्क जो होती है वो थोड़ी सी कांटेदार होती है, वो थोड़ी सी इस तरह से होती है, मतलब थोड़ी, ठीक है। तो खार खुश्क एक दवा है। खार जो होता है ना, खार कहते हैं कांटे को, तो खार खुश्क को कहते हैं खार से गोशा। गोशे का मीनिंग होता है कोना, कॉर्नर, ठीक है। और सह का मतलब होता है शायद चारों तरफ होता है सह का मतलब, तो चारों तरफ काटे, सह कोशा, खार यानी कि काटे। तो खार खुश्क को दूसरा नाम जो है खार खुश्क का, इसका दूसरा नाम हो गया खार सह गोशा, यानी कि एक ऐसी दवा जिसके चारों तरफ काटे काटे हैं, ठीक है। तो सह गोशा आपको याद हो गया होगा, सह यानी कि ऑल अराउंड और गोशा कॉर्नर, ठीक है।
तो खार हो गए इसके। अब दूसरा नाम आप खार से ही याद करेंगे। खार, सोहोक, बहुत अजीब अजीब नाम होते हैं। इसे घोघरू कहते हैं, गोखरू, गोखरू कहते हैं संस्कृत में, ठीक है। और इसको अरबी में जो है खुश्क भी कहते हैं। आप एक नाम मुतरादिफ तो लिख दें, खुश्क, खार खुश्क दवा लिखेंगे तो उसके मुतरादिफात में लिख देंगे खुश्क, यानी कि खुश्क अरबी में लिख देंगे ब्रैकेट में। और ये पूरा वर्ड जो है वो फ़ारसी ज़बान में बोला जाता है खार खुश्क, ठीक है। और खार सहगोशा, खार से ही एक दूसरा नाम बनाएंगे आप, खार सहगोशा। गोशा कॉर्नर होते हैं, कोने, और सह उसके चारों तरफ जो कोने होंगे उसमें इसके कांटे पाए जाते हैं, ठीक है। और खार सोहोक और घोकरू कहते हैं इसको संस्कृत में, कैलोट्रॉप कहा जाता है इसको इंग्लिश में। तो इसके मुतरादिफ नाम आप 3-4 याद कर लें। फिर उसके बाद बॉटनिकल नेम, तो बॉटनिकल नेम में देखिए ट्राइब्यूलस टेरेस्ट्रिस, तो ट्राइब्यूलस टेरेस्ट्रिस इसका साइंटिफिक नेम है, ज़ाइगोफाइलेसी इसकी फैमिली है, ट्राइब्यूलस टेरेस्ट्रिस, ठीक है। तो ट्राई देखिए, ट्राई 3 से याद कर लेते हैं, और ट्राई से मान लीजिए हर कोने पे 3 कांटे निकल रहे हैं, बहुत सारे कांटे ना, तो ट्राइब्यूलस, ठीक है। तो ट्राइब्यूलस टेरेस्ट्रिस इसको साइंटिफिक नेम है इसका। अब इतना याद हो गया। खार खुश्क अरबी ज़बान में कहते हैं खुश्क, फ़ारसी ज़बान में खार खुश्क कहते हैं। खार सहगोशा, खार सोहो, कैलोट्रोपिस घोकरू संस्कृत में कहते हैं। बॉटनिकल नेम ट्राइब्यूलस टेरेस्ट्रिस। आप लोग भी बोलते रहें ताकि आप बोलेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, तो अगर आपके पाँचों वो ज़्यादातर मोस्टली सेंस ऑर्गन अगर एक्टिव रहते हैं ना तो चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं। तो अब माहियत, ये एक मफरूश बूटी का मुसल्लस नुमा खारदार फल है। तो मफरूश बूटी होती है, यानी कि जो मफरूश जो ज़मीन पर फैली हुई बूटी, यानी कि हर्ब, एक हर्ब है, ठीक है, जो कि ज़मीन से ज़्यादा लगी हुई होगी, एक तरह से मफरूश बूटी, जो कि जिसका मुसल्लस नुमा, मुसल्लस का मीनिंग होता है ट्रायंगल, तो एक मुसल्लस नुमा खारदार यानी कि कांटेदार। अगर आपको खारदार वर्ड याद नहीं आता है तो आप कांटेदार लिख दें, ठीक है। तो मुसल्लस नुमा ट्रायंगुलर शेप का खारदार क्या है, एक फल है। ये भी, ये तुख्म नहीं है, ये भी फल है। और जो हमने हब्बे काकंज पढ़ा वो भी फल था। तो ये फल जो होता है वो किसके जैसा होता है, नखूद, और नखूद कहते हैं चने को, ठीक है। तो ये नखूद की तरह होता है, मतलब नखूद के बराबर होता है ये, ठीक है। जितना बड़ा चना होता है इतना ही बड़ा होता है ये फल। खार खुश्क फल होगा, चने के बराबर होगा, कैसा होगा, मुसल्लस नुमा होगा, खारदार कांटेदार होता है, मफरूश बूटी का होता है, यानी कि एक हर्ब का है ये फल। चलिए ठीक है। अब गोशे ये दिख रहे हैं, इसके जो गोशे पर बारीक कांटे पाए जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर पहले ही बता दिया, तो नाम से ही आप आदि माहियत लिख सकते हैं कि गोशा यानी कि इसके जो कोनों पर क्या पाए जाते हैं, बारीक बारीक कांटे पाए जाते हैं, खार पाए जाते हैं, ठीक है। और रंग इसका जो होगा वो थोड़ा सा वाइटिश होता है, जर्द रंग का होता है, ठीक है, वाइटिश येलोइश होगा, थोड़ा सा जर्द, ठीक है। और सब्ज़ी ग्रीनिश भी होता है। अगर आप लोगों ने अपनी लैब में देखा होगा तो शायद याद आ रहा होगा। पत्ते जो होते हैं इसके चने के पत्तों की तरह, जैसे इसका फल भी मतलब चने के बराबर था, तो इसके पत्ते भी चने के पत्तों की तरह मगर छोटे होते हैं, ठीक है। इसका जो फूल होता है वो कैसा होगा, जर्द रंग का होगा। फूल होता है जर्द रंग का, तो फूल भी जर्द रंग का हो गया। थोड़ा सा इसका जो फल था वो भी जर्दी माइल था, ठीक है, वाइट एंड येलोइश थोड़ा सा। अब इसके जो मुकामात हैं, तो पहले देखिए जसामत में देख लेते हैं। जसामत के एतबार से जो खार खुश्क है तो वो 2 तरह का होता है, यानी कि जो गोखरू है खार खुश्क जसामत के एतबार से 2 तरह का होता है। जसामत यानी कि इसकी बॉडी के शेप और साइज़ की वजह से
ये दो एतबार का होता है, दो किस्म का होता है। पहला होता है खूरत। खूरत का मीनिंग होता है छोटा, स्मॉल, ठीक है, छोटा। और एक होता है बड़ा टाइप, ठीक है। तो जो छोटा वाला होगा उसे खूरत कहते हैं, खूरत खार खुश्क। और जो बड़ा होगा, कला बड़ा होता है, तो खार खुश्क जो होगा कला वाला वो बड़ा होगा। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, जैसे इलायची होती है ना, तो खूरत इलायची कहते हैं छोटी इलायची को, और बड़ी इलायची को इलायची कला कहते हैं, ठीक है। अब इसकी माहियत को मैंने ये देखिए, ये बुक से सेम पैराग्राफ उतार दिया गया है ताकि आप लोगों को पता चले कि किस तरह से याद किया है हमने। तो एक मफरूज बूटी थी, ये तो सेम लाइन थी, मफरूज बूटी है। मुसल्लस नुमा ट्रायंगुलर थी, खारदार कांटेदार थी, फल था ये, ठीक है। जो दानाए नखूद यानी कि चने के बराबर था, ये चने के बराबर था। हर गोशे में, इसके हर गोशे यानी कि इसके हर कोने में बारीक और तेज़ कांटे लगे होते हैं। इसकी जो रंगत है वो सफ़ेद होती है और जर्दी माइल होती है, और थोड़ी सी ग्रीनिश भी होगी। पत्ते चने की पत्तों की तरह होंगे मगर छोटे होते हैं। फूल जर्द रंग का होता है, फूल भी इसका। और जिसामत के एतबार से ये दो किस्म का होता है, खूरत और कला। खूरत ज़्यादा मुस्तमिल है, ठीक है। इसके पौधे, यहाँ मैंने लिख दिया था ना ज़्यादा, तो ज़्यादा यूज है, तो ज़्यादा मुस्तमिल है खूरत वाला यानी कि छोटा वाला। और ये हिंदुस्तान में, इसके पौधे हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। देखिए यहाँ बोला था मुकामात, हिंदुस्तान में और ईरान में पाया जाता है ये। और ये जो है कहाँ, ईरान और हिंदुस्तान में कहाँ पाया जाएगा, जो कंक्रीट यानी कि कंक्रीट वाली जो ज़मीन होगी या बंजर ज़मीन जो होती है उन जगहों पर ये पाया जाता है। माहियत लिखने के लिए आती है ना एग्ज़ाम में, इस वजह से माहियत याद करना ज़रूरी है। और माहियत ही हम सबसे पहले भूलते हैं एग्ज़ाम के टाइम पर, ठीक है। तो रिवाइज़ जो हम कराएंगे, देखिए 2 बार तो रिवाइज़ यहीं हो गया है, अब बाद में कराएंगे लास्ट में। तो अब इसका मिजाज जो है वो गर्म खुश्क एक दर्जे का है। तो हमने जो हब्बुल क़िल का मिजाज देखा था वो था गर्म खुश्क तीसरे दर्जे का। और हमने फिर उसके बाद हब्बे काकंज का मिजाज देखा था, उसका मिजाज था सर्द खुश्क था उसका मिजाज। और अब मिजाज देखा हमने किसका, खार खुश्क का, जिसका मिजाज है गरम खुश्क, ठीक है। अफ़ाल की बात करते हैं, तो इसके जो अफ़ाल हैं वो मुदिर बोल है, डायूरेटिक, और मुदिर हेज़ है, इम्यूनोगॉग है ये। अब देखिए मैंने काफ़ी सारी यहाँ इंग्लिश टर्मिनोलॉजी, यूनानी की इंग्लिश टर्मिनोलॉजी सर्च करके लिख दी है, मुझे भी इतना नहीं पता था ज़्यादा। तो देखिए अब मुदिर बोल कहते हैं डायूरेटिक को, और मुदिर हेज़ होता है इम्यूनोगॉग। मुफत्तित हिसात होता है लिथोट्रोपिक, ठीक है, ये लिथोट्रोपिक है। पथरी को तोड़ने वाला, लिथ यानी पत्थर, ठीक है। मुकव्वी बा है ये। तो अभी तक हमने जो तीनों दवा पढ़ी उसमें मुकव्वी बा एक भी दवा नहीं थी। तो अगर मुकव्वी बा के लिए भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि मुकव्वी बा दवा बताएं, तो आप खार खुश्क बता देते हैं और बता सकते हैं। और खार खुश्क जो है वो इम्पोर्टेंट दवा है ना। और मुगल्लिज़ मनी है, यानी कि मनी को, सीमेंट को गलीज़ करेगी। मुगल्लिज़ बना है गलीज़ करने से, यानी कि इसकी विस्कोसिटी को इंक्रीज़ करती है, ठीक है। और मुकव्वी बा है ये। अब देखिए इसके हमने अफ़ाल ज़्यादा नहीं थे, सिर्फ इसके जो अफ़ाल थे वो एक तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेट कर रहे हैं, और एक एक्सक्रीटरी सिस्टम से कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए मुआक़ा तरकीबो इस्तेमाल, इसके जो है वो शीरा यानी कि शीरा जो बनाते हैं चीनी का, और जो है या जोशांदे की शक्ल में इसे इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन सी डिज़ीज़ में इस्तेमाल किया जाएगा, उसरे बोल में इस्तेमाल किया जाता है। उसरे बोल का मतलब है डिसयूरिया में इस्तेमाल होगा। एहतबासे बोल, इतना इजी है ना ये लिखना कि अफ़आल के साथ आप मुआक़ा तरकीब इस्तेमाल बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अगर मुदिर बोल है तो आप ये चारों नाम लिख सकते हैं, उसरे बोल, डिसयूरिया, ठीक है। और फिर एहतबासे बोल, रिटेंशन ऑफ यूरिन, ठीक है। उसरे का मतलब होता है किसी भी चीज़ में डिफ़िकल्टी होना। तो जब यूरिनेशन में डिफ़िकल्टी होती है तो उसको कहते हैं उसरे बोल। एहतबास का मतलब होता है किसी भी चीज़ का रुक जाना।
तो रुकने को कहते हैं एहतिबास। इसीलिए अगर रिटेन कर जाता है यूरिन, एक्सक्रीट ही नहीं हो रहा है, ज़रा सा भी नहीं हो पा रहा है, तो उसको कहेंगे एहतिबास बोल। ठीक है, उसरे हेज़। ठीक है, तो जो हमारी ठीक है, तो ये है डिसमेनोरिया, उसरे हेज़ हो जाएगा, यानी कि डिफ़िकल्टी इन मेनोरेजिया। ठीक है, तो मेनोरेजिया में डिफ़िकल्टी हो जाए तो उसे कहेंगे हम उसरे हेज़। एहतिबास हेज़ यानी एमेनोरिया। ठीक है, हेज़ का रुक जाने को कहेंगे एहतिबास। तो ये आपको टर्म आप क्लियर हो गई होंगी अच्छे से। सोजाक, तो सोजाक भी एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही रिलेटेड डिजीज़ होती है, तो उस सोजाक को कहा जाता है गोनोरिया। ठीक है, तो ये हो गई अब डिजीज़। अब इसके बाद आ जाते हैं मुफत्तिते हिसात के एतबार से, क्योंकि मुफत्तिते हिसात तो हम तीनों दवा पढ़ रहे हैं, तो मुफत्तिते हिसात के एतबार से ये दवा इस्तेमाल हो जाएगी हिसाती कुल्लिया व मसाना। कितना ठीक है। अब उसके बाद इसका सुफूफ इस्तेमाल, अभी तक जो इस्तेमाल हो रहा था वो शीरा और जोशांदी की शक्ल में इस्तेमाल हो रहा था इन सब चीज़ों में। अब इसका जो सुफूफ होता है वो ज़ौफ़े बाह में, ठीक है, ज़ौफ़े बाह में इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसे कहते हैं सेक्सुअल डेबिलिटी। और सिरत इंजाल प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन में इस्तेमाल होगा। जरियान यानी स्पर्मेटोरिया और कसरत एहतलाम यानी नॉक्टर्नल एमिशन, तो ये इन सब में इस्तेमाल होगा। अब मिकदार खुराक की बात करते हैं, तो 5 से 7 ग्राम। हमने जो तीनों की मिकदार खुराक एक बार याद करेंगे, याद हो गई होगी। 3 से 5 ग्राम थी हब्बुल क़िल की, और फिर उसके बाद थी वो हब्बे कागंज की 5 से 7 ग्राम थी, और ये भी खारखुश की भी 5 से 7 ग्राम है। कीमियावी तजिया एल्कलॉइड, देखिए एक और आपको एल्कलॉइड दवा मिल गई है जिसके अंदर एल्कलॉइड पाया जाता है, और एल्कलॉइड से क्वेश्चन आ जाता है कि एल्कलॉइड की 2 या 3 या हो सकता है 5 दवा लिखें और उसके बारे में पूरी डिटेल लिखनी होती है, तो आप खारखुश के एल्कलॉइड में ले सकते हैं कीमियावी तजिया एल्कलॉइड। और इसके साथ साथ फिक्स्ड ऑयल पाए जाते हैं, एसेंशियल ऑयल पाए जाते हैं, नाइट्रेट्स पाए जाते हैं और रेजिन। ठीक है, अब उसके बाद मुजर्रत की बात करेंगे, किस चीज़ में टॉक्सिक होगा, टॉक्सिसिटी। तो ये जो होगा वो अमराज रास कहते हैं हेड को। तो जो भी हेड की डिजीज़ होती हैं, सर से रिलेटेड डिजीज़, उसमें ये मतलब उसमें मुज़िर होगा, यानी कि इस तरह की डिजीज़ में अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये टॉक्सिक साबित होगा। ठीक है, फिर उसके बाद मुसले इसकी बादाम दे देते हैं इसके साथ। ठीक है, बदल इसकी जड़, यानी कि इसकी जो बाकी चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अभी तो हमने फल पढ़ रहे थे, तो फल के अलावा अगर फल मौजूद ना हो खारखुश का, तो इसके अलावा हम इसकी जड़ दे दें, और जड़ भी ना हो तो हम इसके पत्ते दे दें, यानी कि बर्ग कहते हैं पत्तों को, और जड़ को हम बेख भी कहते हैं। ठीक है ना, बेख। मशहूर मुरक्कब की बात करें तो मशहूर मुरक्कब इसके मैं रिलेट नहीं कर पाई। अगर आप लोगों को कुछ ट्रिक इसके मशहूर मुरक्कब याद करने की पता चलती है तो शेयर कीजिएगा, ठीक है, फीडबैक में। लेकिन देखिए याद थोड़ा सा कोशिश करते हैं। शरबत बजूरी कहते हैं इसको, मशहूर मुरक्कब इसके हैं, कहते नहीं हैं इसको, सॉरी। तो इसके जो शरबत बजूरी में ये यूज़ किया जाता है। सुफूफ़े गोंद कसीरे वाला, एक सुफूफ़े गोंद कसीरे वाला आता है, तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है खारखुश को। और सुफूफ़े बीजबंद, बीजबंद एक दवा का नाम है, तो एक सुफूफ़े बीजबंद में भी ये इस्तेमाल किया जाता है। तो शरबत बजूरी, सुफूफ़े गोंद कसीरे वाला, सुफूफ़े बीजबंद। तो मैं जो है इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, और आप लोग अगर सीरियस हैं अपनी स्टडी को लेकर तो आप शॉर्ट नोट इसमें से देखकर आप बना लीजिएगा, और फिर आप उसको रिवाइज कीजिएगा खूब। ठीक है, तो खारखुश को एक बार और रिवीजन लेते हैं इसका छोटा सा। खारखुश को कहते हैं, मैंने जैसे बताया था ये थोड़ा सा कांटेदार होता है, तो खार का मीनिंग होता है कांटे, स्पाइस एक तरह। तो खारखुश को कहते हैं खार सह गोशा, इसके चारों तरफ एक कांटे होंगे। खार सोहोक ऐसा लग रहा है कोई इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, अब जो है गोखरू कहते हैं संस्कृत में, कैलोट्रॉप इंग्लिश में कहते हैं। ट्राइब्यूलस, देखिए यहाँ बताया था ना ये ट्राइंगुलर शेप का फल होता है, तो देखिए यहाँ पर भी साइंटिफिक नेम भी इसका थोड़ा ट्राई से है। अब ट्राइब्यूलस यानी कि
तीन कोने वाला टाइप का इस तरह से थोड़ा सा लग रहा होगा देखने में। तो मुसल्लस नुमा होता है, बिल्कुल ट्रायंगुलर नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप में एक तरह से कहते हैं ना झलक मारेगी। तो अब जो है माहियत इसकी देखिए, मफरूज बूटी का मुसल्लस नुमा खारदार फल हो गया। फल जो था वो नखूद के बराबर होगा, यानी कि चने के बराबर, नखूद चना। गोशा, ठीक है। अब इसके हर कोने पर जो है इसके कांटे पाए जाते हैं। रंग इसका सफ़ेद जर्दी सब्जी माइल होगा। पत्ते इसके चने के पत्तों की तरह छोटे होंगे। फूल जर्द रंग के होते हैं, फूल भी जर्द रंग के हैं, लेकिन यहाँ इसका जो रंग है फल का रंग वो सफ़ेद जर्दी माइल है। मुकामात इसके हिंदुस्तान और ईरान में पाया जाता है। कंकड़ी वाले इलाकों में बंजरत ज़मीन में पाया जाता है। जिसामत के एतबार से दो हो गया। छोटा वाला कहते हैं खुरद और बड़ा को कहते हैं कला। फिर इसके मिजाज आपको पता ही है, गरम खुश्क पहले दर्जे का। अफ़ाल मुदिर बोल, मुदिर हेज़, मुफ़त्तित हिसात, मुकव्वी बा, मुगल्लिज़ मनी। मुआक़द तरकीबों इस्तेमाल शीरा या जोशांदी की शक्ल में, उसरे बोल में, एतबार से बोल में, उसरे हेज़ में, एतबार से हेज़ और सोजात में। मुफ़त्तित हिसात के एतबार से हिसात कुल्लिया में इस्तेमाल होगा। सुफूफ क्योंकि मुकव्वी बा था तो मुकव्वी बा के एतबार से और मुगल्लिज़ मनी के एतबार से ये इन सारे डिजीज़ में यूज़ हो रहा है, जैसे कि ज़ौफ़े बा, सरत इंजाल, जिरियान, कसरत एतलाम। जब भी आप कोई भी मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कोई डिजीज़ बोलेंगे ना, तो ये तीन चार डिजीज़ तो आपको याद करने, जैसे कि ज़ौफ़े बा कहीं आ रहा है तो आप सरत इंजाल, जिरियान और कसरत एतलाम, ये तीन नाम आप मतलब अगर सरत इंजाल याद आ रहा है तो आप इनके साथ ये भी लिख दें, ठीक है। ये तीन डिजीज़ एक साथ, आप चारों डिजीज़ को एक साथ लिख सकते हैं कहीं भी, ठीक है। अब जब मिकदार खुराक 5 से 7 ग्राम हो गई। कीमियावी तजिया एल्कलॉइड, इसमें एसेंशियल ऑयल, फिक्स्ड ऑयल, रेजिन, नाइट्रेट्स। कीमियावी तजिया भी पूछा जाता है और ये मिकदार खुराक भी पूछी जाती है। मुज़िर मुस्लिह बदल हमारे कॉलेज में तो मैंने मतलब अपने पेपर्स में नहीं देखा है, ठीक है। और फिर मशहूर मुरक्कब शरबत बजूरी, शरबत गोंद कसीरे वाला, शरबत बीज बन। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुफ़त्तित हिसात कुल्लिया व मसाना दवा पढ़ ली। अब आप लोग चलिए, जो लोग अभी ऑनलाइन हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, तो वो बता दें कि आपको कुछ याद हुआ 1% या 50%, 40%, 30%, कितना याद हुआ? थोड़ा बहुत याद हुआ है तो बताइए, ताकि क्योंकि मैंने पहली बार पढ़ी है मुफरदात इस तरीके से, तो ये कैसा रहेगा मतलब अगर हम इस तरह से लेकर चलते हैं तो, क्योंकि अगर मैं बाद में फ़ीडबैक डालूँगी तो बाद भूल जाएंगे ना देना, तो अभी आपको याद होगा, बता दीजिए। नोट्स हम उसमें प्रोवाइड कर देंगे, बायो की लिंक डाल देंगे, ठीक है, नोट्स बनाकर। माशाल्लाह 60% याद हो गया। डायग्राम ज़्यादा यूज़ किया तो अच्छा है, ठीक है। प्लीज़ सेंड नोट्स, ओके, नोट सेंड कर देंगे। 85% याद हो गया, ठीक है। रिवीजन कोरिलेशन इज़ द की ऑफ मुफरदात। चलिए ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआओं में याद रखिएगा।